जो एक और प्रदेश है राजस्थान, वहां पर वाकई राजनीतिक अस्थिरता नजर आ रही है। सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है और सचिन पायलट को कमान देने की बात हो रही है। इस बीच जो गहलोत गुट के विधायक हैं वो दरअसल अब कह रहे हैं कि अगर सही फैसला नहीं लिया गया तो सरकार गिरा देंगे। अमित जी हां, और तमाम विधायक आज शाम को पहुंच रहे हैं, बैठक होनी है और सचिन पायलट भी इस बैठक में रहने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गहलोत खेमे के जो विधायक संयम लोढ़ा है, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों की भावना, उनके विचारों और उनकी मांगों का ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं तो चुटकी में सरकार गिर जाएगी। हम यार सरकार के साथ खड़े हैं छाती ठोक के पिछले 4 साल से, तो बुलाएंगे तो सही ना। जो विधायकों की भावना है उसके अनुरूप होगा तो सरकार चलेगी, और विधायकों के अनुरूप भावना नहीं होगी तो सरकार चल सकती है क्या? अगर विधायकों के अनुरूप भावना के अनुरूप निर्णय नहीं होगा तो सरकार गिरने का खतरा तो पैदा हो ही जाएगा ना। तो राजस्थान में किस तरह से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर देखिए अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी और अब इसे लेकर तमाम जो एक्शन है वो भी दिखाई दे रहा है। हम जाएंगे अपने सहयोगी के पास, उनका भी रुख करेंगे कि क्या कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि बैठक जो है दरअसल वो इस वक्त चल रही है, वो शुरू हो चुकी है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल जिन पर ये पूरा दारोमदार जो है वो उन पर दिया गया है, उनको ये जिम्मा दिया गया है। और उधर अशोक गहलोत की भी अगर बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आए कि अब जो नई पीढ़ी है उसको दरअसल कमान सौंपनी चाहिए। जी हां, देखिए बड़ी बात यह भी कि कुल 56 विधायक गहलोत खेमे के वो उस बैठक में पहुंचे हुए हैं और सचिन पायलट को लेकर उहापोह बना हुआ है, क्योंकि बहुत मुश्किल था कि गहलोत कुर्सी छोड़ें और केंद्रों में आए और पार्टी की कमान संभाले। लेकिन इस बीच जो विधायक हैं सबका मन नहीं मिल रहा है सलोनी, और यही वजह है कि अब नई सत्ता किसे मिलेगी, सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर दिक्कत दिखाई दे रही है। और इसी बीच एक और बता दें, राजस्थान में सियासी खेमेबाजी तेज होती नजर आ रही है। धारीवाल के आवास पहुंचे विधायक, गहलोत खेमे के 56 विधायक धारीवाल के आवास पहुंचे। देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी कि जब गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी तो उन्होंने सीपी जोशी का नाम दिया, और उसके बाद जब सीपी जोशी भी सपने देखने लगे उस पद पर आने के, तो उन्होंने कहा कि युवा को मौका देना चाहिए। हिमानी, ये कंफ्यूजन का दौर इसमें भी नजर आ रहा है। सत्ता परिवर्तन होना है, इस तरह से सिर्फ कमान ही तो देनी है, रहना कांग्रेस को है, लेकिन ऐसा रहा दो नाम ट्रेंड करते रहे तो सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सलोनी, और ये कांग्रेस में ये कंफ्यूजन तो शुरू से यही कारण है कि देखिए कि क्या हाल दरअसल कांग्रेस का हो गया है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अमरदीप हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। अमरदीप, क्या कुछ आपके सोर्सेज आपको बता रहे हैं? अभी भीतर खाने में बैठक भी चल रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि शोर जा रहा है अब राजस्थान? देखिए हिमानी, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस राजनीतिक प्रक्रिया को समझने का मौका जो है वो अब कांग्रेसियों को और हाईकमान को दोनों को मिल चुका है। हाईकमान ने तय किया कि सचिन पायलट को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, सेकंड लीडरशिप को राजस्थान में आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे कि एक सियासी मैसेज और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका प्रभाव और एक नैरेटिव परसेप्शन जो है वो आगे बढ़ पाए। लेकिन अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जा रहे हैं, बदलाव की जो चीजें हैं वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है, लेकिन बगावत सबसे पहले आई है। अब बगावत यह है कि सचिन पायलट के रास्ते में रोड़ा बनने का काम अशोक गहलोत खुद कर रहे हैं। 65 विधायकों को सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वसनीय मंत्री के यहाँ पे 65 विधायकों को बैठा के रखा हुआ है। जो चेयर 7:30 बजे सीएम आवास में विधायक दल की बैठक के लिए लगने वाली थी, अब वो डिले होती जा रही है। मेरे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या ये मामला पूरा क्या है, क्यों शांति धारीवाल के यहाँ अचानक बैठक हो गई? ये अभी आज जो विधायक दल की मीटिंग होनी थी 7 बजे, उस चीज़ को उससे पहले एक पैरेलल मीटिंग करके ये एक भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसको कमजोर करने का कार्य है। ये धारीवाल जी के मकान पे ये जो कार्य किया जा रहा है। कौन कमजोर कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा? ये तो भी जो कांग्रेस के कुछ विधायक धारीवाल जी के यहाँ आए हुए हैं, अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो राहुल गांधी की यात्रा को कमजोर कर रहे हैं। या कि जो आज 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो चले हैं उस चीज़ को आज इन्होंने जीरो कर दिया है। पूरा भारत देख रहा है। राजस्थान किसको चाहता है? राजस्थान सचिन पायलट को चाहता है। क्यों चाहता है? सचिन पायलट युवा है, उनके बहुत पास सारे लोग मौजूद हैं। जरा पूछिए कि कांग्रेस के लिए क्या हमेशा यही रहता है कि सत्ता परिवर्तन तो दूर की बात, नेतृत्व परिवर्तन भी आसानी से नहीं होगा, उसमें भी इतनी लाग लपेट होगी कि जो बचे कुछ प्रदेश है वो भी हाथ से निकल जाएं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज यह है कि दो प्रदेशों में सरकार आप लोगों की है, नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है तो बगावत सबसे पहले आती है, सीट की अगर बदलाव की बात होती है तो बगावत सबसे पहले आती है। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है आज की डेट। ये कमजोरी है, आपस में मन मुटाव है, पर मन भेद नहीं है हम लोगों का। फिर भी है कि ये सचिन पायलट के खिलाफ इतने सारे लोगों को खड़ा कर देना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिल रही है तो फिर सचिन पायलट को हाईकमान बढ़ाना चाहता है, अशोक गहलोत क्यों उनके खिलाफ आ रहे हैं? ये जो षड्यंत्र है, कुछ लोग हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भी कुछ लोग खराब लोग हैं जिन्होंने मलाई खा ली। अच्छा अमरदीप, एक सवाल मेरा, माफ चाहता हूं आपको बीच में रोक रहा हूं। अमरदीप, कहीं ये तो बात नहीं कि अशोक गहलोत किसी अपने आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते, क्योंकि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिस सत्ता को उन्होंने पकाया और बनाया अब वो सत्ता उनके हाथ से जा रही है। कहीं ये लड़ाई इसीलिए तो नहीं है कि सचिन पायलट चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने और गहलोत चाहते कोई अपना आदमी वहां पर सेट किया जाए ताकि वो केंद्र में रहे और वहां को भी देख ले समझ ले, कमान हाथों में रहे? देखिए अमित, आपके सवाल का जवाब यह है कि संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक हैं और अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। वो शांति धारीवाल के यहां पे आते हैं और आने से पहले वो बयान मीडिया को देते हैं कि अगर विधायकों की नहीं मानी गई तो सरकार गिर भी सकती है। मैसेज साफ है कि अगर पायलट कैंप के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया या अशोक गहलोत की मनपसंद का सीएम नहीं बना तो बगावत होगी, ये तय है। दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि मंत्री हैं, अशोक गहलोत के खास हैं, उन लोगों से बात में कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि एक तरफ संयम लोढ़ा कहते हैं कि सरकार गिर भी सकती है, प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 102 विधायकों की चलनी चाहिए, 102 जो पहले साथ थे सचिन के साथ अलग। मैं तो ये मानता हूँ सर, अभी सीएम साहब ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है पीटीआई न्यूज़ को कि एक लाइन का प्रस्ताव आएगा आलाकमान का, वो सभी विधायकों को मानना पड़ेगा। एक तरफ तो वो ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपने विधायकों से यहाँ पे एक साइड में इनको लामबंद करवा रहे हैं। तो ये लामबंदी क्यों हो रही है? सारी की सारी बाड़ेबंदी क्यों हो रही है? मैं बताता हूँ, हम जैसे आम कार्यकर्ताओं ने जब ये सरकार बनाई थी उस टाइम जब 21 सीटें आई थी तब पायलट साहब प्रदेशाध्यक्ष थे, ये सीएम साहब 3 बार प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। जब सीटें जब कांग्रेस की सरकार बनती है 56 आती है, 71 आती है, उस टाइम तो ये सब बाड़ाबंदी और ये सब कुछ नहीं करते हैं। संयम लोढ़ा जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा के आए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में उनकी निष्ठा होती, यही संयम लोढ़ा जी ने सवाल सबसे बड़े लाइन है सीएम साहब। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लग्जरी बस मंगवाई गई है। पिछले 4 सालों से बसों का खेल है, कभी बस मानेसर चली जाती है, कभी बस जो है फेरामाउंट चली जाती है और कभी बस चली जाती है जैसलमेर। तो ये बस जो शांति धारीवाल के यहाँ खड़ी हुई है, इसमें बैठने के बाद विधायक कहाँ जाएंगे? ये विधायक सीधा सीएमआर ही जाएंगे और जो हमारा आला कमान जो फैसला लेगा, एक लाइन के अंदर प्रस्ताव आएगा, जो आला कमान ने प्रस्ताव ले लिया वो इन सबको मानना पड़ेगा, वरना जनता मना देगी इनको। 2023 का चुनाव नजदीक है, इस तरीके की बगावत, इस तरीके की बाड़ेबंदी, इस तरीके का ग्रुप नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को? बिल्कुल पहुंचाएगा सर, बिल्कुल पहुंचाएगा। ये ऐसे बाड़ाबंदी कर रहे हैं तो पहुंचाने का सवाल उठ रहा है। बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ख्वाब है, तीसरी तरफ जो है भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी है। क्या इस तरीके से कांग्रेस लड़ेगी बीजेपी से या विपक्षी पार्टियों से? सर इसमें तो अभी देखो आगे तो क्या होता है, चल रही है बाड़ाबंदी, पर ये बाड़ाबंदी सवाल ये है कि जो हाईकमान की नहीं मान रहे वो फिर किसकी मानेंगे? हाईकमान की ही माननी पड़ेगी। हमारे कांग्रेस के अंदर हाईकमान से ऊपर कुछ नहीं है और आज हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को सब लोगों को, कांग्रेस में निष्ठा रखने वाले लोगों को। लेकिन सवाल उठता है ना कि पैरेलल मीटिंग क्यों? जब गांधी परिवार ने हाईकमान के 2 व्यक्ति खड़गे को भेज दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ आ गए, अजय माकन यहाँ पे मौजूद हैं, उसके बाद उनकी मौजूदगी के बावजूद यहाँ पे अलग पैरेलल मीटिंग करना, 65 विधायकों को बुलाना, मंत्रियों को बुलाना और उन तमाम लोगों से यह कहलवाना कि पसंद हमारी चलेगी। ये पैरेलल मीटिंग करवा रहे हैं, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर कर रहे हैं। भारत तोड़ो का यहाँ सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस तोड़ने के अंदर इनका शामिल होंगे ये लोग। इनका एक ही मैसेज है, राहुल गांधी किसी भी प्रकार से मजबूत नहीं हो। आज आला कमान का जो फैसला था, जयचंद बार बार गहलोत जी कहते हैं जयचंद 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 की भूमिका बहुत निर्भर करती है। खेमे की राजनीति है, पिछले 4 सालों से देख रहे हैं कि लग्जरी होटल और लग्जरी बसों में विधायक सफर करते हैं, इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब बात पायलट की आती है, पायलट को एडजस्ट करने की आती है, तो अशोक गहलोत वो रोड़ा बनते हैं जहां पायलट आगे ना बढ़ पाए। देखिएगा जयचंद तो अभी अंदर बैठे हैं सब, और कार्यकर्ता जो डिमांड कर रहा है ना, वो युवा चेहरे की डिमांड कर रहा है। युवा चेहरा सचिन पायलट है और सचिन पायलट का अब वक्त आ गया है, उनको सीएम बनाना ही पड़ेगा।
देखिए अमित, सबसे बड़ी चीज है कि मैं वो तस्वीरें दिखा दूं। सबसे पहले ये बंगला दिखा दूं जहां पे अचानक से टेंट लगा। टेंट लगने के बाद यहां पे सिक्योरिटी बुलाई गई, पुलिस सुरक्षा यहां पे मुहैया कराई गई। उसके बाद विधायकों का आना शुरू हुआ और यहाँ तमाम जो चीजें हैं वो चलती रही। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन तमाम विधायकों के साथ 60 से 65 विधायक अभी शांति धारीवाल के सरकारी आवास में है और सरकारी आवास में जो मीटिंग चल रही है, गुप्त मंत्रणा चल रही है, जिस पर अशोक गहलोत यहाँ से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और बड़ी बात यह है, देखिए किस तरीके से आगे राजस्थान की राजनीति में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से